हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग यूपीएसआई के लिए और अपना जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट है, एसएससी जीडी और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए शब्दावली की सीरीज चलाए हुए हैं। और शब्दावली की सीरीज में सबसे पहले हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो पर्यायवाचियों को कवर कर रहे हैं। और पर्यायवाची जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, केवल उन्हें ही कवर हम कर रहे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, उनको हम देखना शुरू करते हैं। अब से पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज इसके वीडियो जो ये हमारी पीडीएफ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास शब्द है वो यहाँ पर है हमारा नदी। नदी जो रिवर कहते हैं हम लोग, नदी। नदी के बारे में हम देखना शुरू करते हैं। नदी का जो पर्यायवाची है वो है तरंगिणी। तरंगिणी, देखो तरंगिणी, तरंगिणी का क्या मतलब है? जिसमें तरंग उठती रहती है। जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी है मानो, तो आपने देखा होगा कि मतलब इस तरह से जल बहता रहता है, जल इस तरह से बहता रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तरंगिणी किसका नाम है? तरंगिणी नाम है नदी का। उसके बाद दूसरा इसको कहते हैं सरिता। सरिता कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है वाहिनी। वाहिनी कहते हैं, वाहिनी। वाहिनी मतलब जिसमें प्रवाह होता है। वाहिनी मतलब जिसमें प्रवाह होता है, जो चलती रहती है, उसको वाहिनी कहा जाता है। उसके बाद तटिनी कहते हैं। तटिनी, तटिनी मतलब जिसके 2 तट होते हैं। आपने देखा होगा ये नदी है, अब एक ये तट होता है, एक ये तट होता है, तो इसलिए तटिनी कहा जाता है। उसके बाद स्रोत, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शैवालिनी कहा जाता है। उसके बाद अपगा कहा जाता है, शैलता कहा जाता है, निम्नगा कहा जाता है, और इंपॉर्टेंट है सिंधुगामिनी। सिंधुगामिनी, सिंधुगामिनी का क्या मतलब यहाँ पे निकलता है? देखो आपको पता है सिंधु कहते हैं समुद्र को, और समुद्र में जितने भी नदियां हैं, आपको पता है जितने भी नदियां हैं वो सब समुद्र की तरफ बहती हैं, समुद्र की तरफ गमन करती हैं, इसलिए उनको सिंधुगामिनी कहा जाता है। उसके बाद घर का पर्यायवाची, घर जो होता है घर, उसका पर्यायवाची है निलय होता है। निलय कहते हैं घर को। आलय कहते हैं, आलय, ठीक है, आलय भंडार को भी कहते हैं। निकेतन कहते हैं, गृह कहते हैं। देखो 2 शब्द हैं, एक है गृह और दूसरा है ग्रह। ग्रह तो है प्लेनेट, और ये है गृह जिसमें हम रहते हैं, घर, जिसको हम घर कहते हैं। उसके बाद सदन भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नाम आता है पार्थ का। अब पार्थ क्या, पार्थ किसको कहा जाता है? आपने अगर गीता जी को पढ़ा होगा तो गीता जी में पार्थ शब्द का उच्चारण जो हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो अर्जुन के लिए हुआ है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा तिरछा चला गया, इसको मैं ठीक करता हूं। पार्थ जो शब्द है वो अर्जुन के लिए किया गया है। किसके लिए? अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या नाम है, क्या नाम है पार्थ का? क्या नाम है? गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश किसको कहते हैं? जिसने अपनी निद्रा पर विजय पाली होती है, उसको गुड़ाकेश कहते हैं। उसके बाद धनंजय इनका नाम है। गांडीवधारी इनका नाम है, गांडीवधारी। गांडीवधारी क्या है? गांडीव क्या है? आपको पता है कि धनुष है। गांडीव क्या है? एक धनुष है। और इसी तरह से 3 धनुष थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें एक पिनाक भी था। पिनाक भगवान शंकर का धनुष था, जिससे उन्होंने त्रिपुर का नाश किया था। त्रिपुरारी कहते हैं ना भगवान शंकर को, तो त्रिपुर का नाश उन्होंने किया था। तो वही पिनाक जो था वो राम जी ने फिर सीता जी के स्वयंवर में तोड़ा था, और उसी की श्रेणी का ये दूसरा धनुष था, गांडीव। तो गांडीव को धारण करने वाले कौन हुए? पार्थ हुए। उसके बाद श्वेतवाहन, श्वेतवाहन, श्वेतवाहन इनका नाम है क्षमा चाहता हूं। और सब्यसाची इनका नाम है, सब्यसाची इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। ये तो हमारा हो ही गया है। यहाँ पे देखो ये दोबारा रिपीट हो गया है, ये चीजें कई बार रिपीट हो रही हैं, इनको मैं आगे सही करा दूंगा। उसके बाद सरिता, सरिता नदी का नाम है। निम्ना कहा जाता है तटनी और तरंगिणी। अग्नि का हम पीछे भी देखा है, एक बार और रिवीजन के लिए पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है अग्नि का, अग्नि ऐसे लिखा जाएगा, अग्नि, अग्नि ऐसे लिखा जाएगा। अग्नि का क्या होता है? आग होता है, दहन होता है, कृषाणु होता है, और धूमकेतु होता है, वायु सखा होता है, वायु का सखा होता है।
कि वायु का सखा होता है, वायु के साथ में मिलकर त्राही त्राही मचा देता है। उसके बाद आकाश की बात कर लेते हैं, आकाश की बात कर लेते हैं। तो आकाश को क्या कहते हैं? व्योम कहते हैं, व्योम, नभ कहते हैं, शून्य कहते हैं, अनंत कहते हैं, गगन कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो व्योम आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद गंगा की बात कर लेते हैं, गंगा की, जो बहुत पवित्र नदी मानी जाती है भारत में, गंगा। आप ये बताइए इंग्लिश में गंगा को क्या लिखा जाता है? अगर कोई किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताएंगे। तो गंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी का मतलब है स्वर्ग से आई हुई, है ना। उसके बाद भागीरथी कहा जाता है। आपको पता है राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जब कपिल मुनि ने जला दिया, भस्म कर दिया, तो फिर उनके कल्याण के लिए उनकी पीढ़ियों में लोग तप करने लगे। तो 2-3 पीढ़ियां जब तप करके बीत गई, भागीरथ जी हुए। तो भागीरथ जी ने तप करके, ऐसी मान्यता है, तप करके और गंगा जी को स्वर्ग से उतारा। और गंगा जी क्या है? भगवान के चरण का जल है गंगा जी जो। उसके बाद देव नदी कहा जाता है, सुरधुनी कहा जाता है ना। और जाह्नवी कहा जाता है, जाह्नवी। जाह्नवी क्यों कहा जाता है? कि जब भगवान शंकर के जटाओं में समाई, वहां से उतर के स्वर्ग से, उसके बाद आगे आगे शंख बजा के भगीरथ चलने लगे कि वो प्रवाह मिलता जा रहेगा, प्रवाह मिलता रहेगा। तो उस समय एक ऋषि थे जिनका नाम जानु ऋषि था, उन्होंने क्या काम किया? गंगा जी को पी लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, सॉरी उनका ऋषि का नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने पी लिया। उसके बाद भगीरथ ने प्रार्थना की कि तो मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इसको लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, इसे मुक्त कर दो। तो उन्होंने अपनी जंघा से निकाल दिया। इतने तपस्वी ऋषि थे कि उन्होंने अपनी जंघा से गंगा को प्रकट कर दिया, गंगा को, और ये क्या बनी? फिर जाह्नवी कहलाई। उसके बाद देवापगा कहा जाता है, देवताओं उसका संबंधित है, देव नदी कहा जाता है। सुरसरी भी कहा जाता है, सुरसरी, सुरसरी भी कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये आपको मुख्य यही है, ध्यान रखना। उसके बाद पुत्र की बात कर लेते हैं। बेटा जो होता है उसको आत्मज कहते हैं। बेटे को क्या कहते हैं? आत्मज कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिता की आत्मा ही पुत्र होती है, पिता की आत्मा ही पुत्र होती है। ऐसा कहा गया है कि आत्मा वही जायतो पुत्रः, आत्मा वही जायतो पुत्रः, ये बात कही जाती है कि पिता की आत्मा ही पुत्र है। उसके बाद सुत कहा जाता है, सुत, बेटे को सुत कहा जाता है, पुत्र को सुता कहा जाता है। और उसके बाद वत्स कहा जाता है। आपने सुना होगा, जो हमारे मैथोलॉजिकल सीरियल टीवी में दिखाए जाते हैं उनमें वत्स कहा जाता है। तनय कहा जाता है, नंदन कहा जाता है, नवनंदन, शिवनंदन कहते हैं ना। शिवनंदन कौन है? कार्तिकेय जी हैं और गणेश जी हैं। तनुज कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। उसके बाद गणेश जी की बात कर लेते हैं। गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं। प्रमुख नाम है विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड। वक्रतुंड किसको कहते हैं? क्योंकि आपको पता है गणेश जी का जो मुख है वो हाथी का है। तो वक्रतुंड, तुंड कहते हैं किसको? तुंड कहते हैं सूंड को। और आपको पता है कि जो गणेश जी हैं उनकी सूंड कैसी है? ऐसे वक्राकार है, ऐसे घूमी हुई सूंड है, इस तरह से। तो आपको पता होगा, इसलिए वक्रतुंड कहा जाता है। एक दंत कहा जाता है। अब हाथी के क्या होते हैं? 2 दांत होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है। तो परशुराम जी के साथ में लड़ाई हुई, पंगा ले लिया, और उसके बाद क्या हुआ? अब परशुराम जी ने अपना फरसा फेंक के मारा तो एक दांत टूट गया, तो एक दंत कहलाए। उसके बाद लंबोदर कहलाए। लंबोदर क्यों कहलाए? क्यों खूब बढ़िया एकदम चकाचक लडुआ छानते हैं और क्या काम करते हैं, और मोदक वगैरह का भोग लगाते हैं। तो खूब एकदम मोटे मोटे हो गए, लंबा हो उधर जिनका, यानी कि गणेश जी। उसके बाद रात्रि का हम पहले ही देख चुके हैं। विभावरी है, निशा है, यामिनी है, रजनी है, शर्वरी है और त्रियामा है। ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद समुद्र को भी हम देख चुके हैं। समुद्र में सिंधु है, सागर है, जलधि है, और रत्नाकर है, पयोधी है, उदधि है। देखो, जल के पर्यायवाचियों में अगर आप धी लगा देंगे, जल के पर्यायवाचियों में अगर आप धी लगा देंगे तो वह उनके पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। जल के पर्यायवाचियों में ज लगा देंगे तो कमल के पर्यायवाची, जल के पर्यायवाचियों में द लगा देंगे तो किसके पर्यायवाची? बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। और धी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे वारी किसका है? जल का है, तो ज लगते ही वारिज कमल का हो गया, वारिद हो गया तो बादल हो गया, और वारिधि हो गया तो क्या हो गया? हमारा समुद्र का पर्यायवाची हो गया। उसके बाद तालाब की बात आ जाती है। तालाब को क्या कहते हैं? सर कहते हैं, सर, सर कहते हैं।
तड़ाक कहते हैं, जलाशय कहते हैं, पोखर कहते हैं। अब दो नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, पद्माकर और कासार। कासार ये आपको ध्यान रखना है, कासार। उसके बाद मछली की बात कर लेते हैं। मछली को क्या कहते हैं? अंडभा, शफरी। ये भाई ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शफरी, मीन और झस। शफरी, मीन और झस मत्स्य नाम आपने सुना ही होगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कपड़ा। कपड़े को क्या कहते हैं? कपड़े को वस्त्र कहते हैं, परिधान कहते हैं, पट कहते हैं, वसन कहते हैं, चीर कहते हैं। ये सब आपको पता होंगे। एक चीज अगर आपको पता नहीं होगी, वो पता नहीं होगी, अंबर। अब अंबर क्या बोलेंगे? अंबर तो आसमान को भी कहते हैं, आकाश को अंबर भी कहते हैं, पर अंबर कपड़े को भी कहा जाता है। आपको पता है जब कौरवों ने द्रौपदी को जीत लिया, उसमें जो खेल था वो द्यूत था, जो जुए में जीत लिया, उसके बाद जब उनके पास जो पांचों पांडव थे वो अशक्त होकर बैठे थे और दुशासन वस्त्र उतारने लगा उनके, द्रौपदी के, तब कोई आसरा न देखते हुए द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। तो वहां पर माना जाता है, आपने सुना होगा कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। समझ में नहीं आया, थक गया वो उतारता उतारता। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पर माना जाता है कि द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान ने अंबरा अवतार लिया। कौन सा? अंबरा अवतार, यानी कि कपड़ा कपड़े में परिवर्तित हो गए और वो खींचता रहा तो इज्जत बच गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान में भी, जिसमें भी रूप आप मानते हो, चाहे किसी भी रूप में मानते हो, विश्वास करना चाहिए, जरूर आपको उसमें मदद मिलेगी। उसके बाद मोर की बात देख ली थी हमने। ध्वजी कहते हैं। ध्वजी क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर पे ऐसे ध्वज सी होती है, छोटी सी, है ना, और इसी शिखी भी होती है, शिखा भी शिखी कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, मयूर कहते हैं, कलापी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और सब चीज़ें देखो रिवीजन भी हो जाता है और इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आज दे दूंगा। अब से पहले नहीं दिया था क्योंकि इसके बाद एक स्लाइड और है हमारी, तो उसको हम और देख लेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे फिर। देखिए ये एक स्लाइड और है, उसके बाद आपका ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम शेयर करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।